जैसा कि आप सभी का 22 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है, तो दोस्तों आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर पेपर को, जो प्रीवियस ईयर में 2022 में पेपर हुआ था, उसको एनालाइज किया है और उसके बाद किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे वो सब आज मैं लिख कर लाया हूं, जो आपको बताऊंगा। जो पहले पेपर हुए थे उसी पैटर्न पर दोस्तों बोर्ड जो है पेपर बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही वापस पेपर बनाया जाता है। तो दोनों पेपर, जो पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था, उसको सटीक तरीके से विश्लेषण एनालाइज करके लाया हूं दोस्तों मैं। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, गणित एवं रीजनिंग आएगी, जो कि कुल 100 प्रश्न है उसके अंदर दोस्तों। कितने हैं? 100 प्रश्न। चलिए सबसे पहले रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 36 प्रश्न आए थे दोस्तों। कितने प्रश्न आए थे? 36 प्रश्न आए थे। इसके अंदर तो आप ये मानकर चलिए कि 100 में से 36 प्रश्न तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने। रीजनिंग एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों। केवल और केवल अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज से 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग को देंगे, मैं ऐसा मानता हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक अच्छी सी किताब ले आइए और उसके प्रश्न करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटे में 100 प्रश्नों का टारगेट लीजिए, 1.5-2 घंटे में लगभग 150 से 200 प्रश्न कर दीजिए दोस्तों। आपका एक भी प्रश्न रीजनिंग का गलत नहीं होगा। ये 36 के 36 नंबर आपको मिल जाएंगे। और कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 40% नंबर भी बच्चों के नहीं आएंगे, पेपर अधूरा रह जाएगा, जो सीटें हैं वो भर ही नहीं पाएगी। जो 3,500-4 हजार अभी लगभग पोस्ट है वो बढ़कर 7500 हो जाएगी दोस्तों। तो आप मानकर चलिए पोस्ट बढ़ेगी और पोस्ट खाली रहेगी। तो आपको बस मेहनत कर लेनी है इस बार, जिसके अंदर अल्फाबेट टेस्ट सीरीज और शब्द निर्माण से 4 प्रश्न पूछे गए। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, उससे पूछे गए। आकृतियों की गणना से पूछे गए कि ट्राइंगल कितने, स्क्वायर कितने हैं। दर्पण प्रतिबिंब एक बहुत ही आसान टॉपिक। विषम आकृति 4 प्रश्न यहाँ से आए इन चारों टॉपिक से। एनालॉजी एवं ऑड वन आउट से 4 प्रश्न पूछे गए। नंबर अल्फा सीरीज से 3 प्रश्न, कैलेंडर से 3 प्रश्न और गणितीय संक्रियाएं से 3 प्रश्न। दोस्तों रीजनिंग के अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसके अंदर आपका उस टॉपिक से बिल्कुल जो भी आपके मन में डर है वो उड़ जाएगा। अगर आपको डेट एंड टाइम के अंदर कोई भी दिक्कत है रीजनिंग में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कल या परसों तक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। उसके बाहर से आपका एक भी उस टॉपिक का प्रश्न गलत नहीं होगा। नंबर अल्फा सीरीज से 3 प्रश्न पूछे गए, कैलेंडर से 3, बैठक अवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से 3 प्रश्न, डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न, वेन आरेख से 2 प्रश्न, दिशा ज्ञान 2 प्रश्न और मिसिंग कैरेक्टर से 2 प्रश्न, क्यूब से 2 प्रश्न। अब आ जाते हैं जीके पर। सबसे पहले राजस्थान कला एवं संस्कृति से 14 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 40 दिन बचे हैं आज से लेकर अगर गिने तो, और आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर अनुदेशक के टॉपिक्स को ही लेकर, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जीके के कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बनाई गई है, जो कि केवल और केवल 101 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। दोस्तों पेपर 1 की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी जीके आपको इस पीडीएफ से पढ़ लेनी है और आपको रीजनिंग कंप्लीट कर लेनी है 36 प्रश्नों की। उसके बाद आप मैथ्स को छोड़ सकते हैं। इसके अंदर जो करंट अफेयर साइंस आएगी उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग अगर आपके 60-70% नंबर आ जाते हैं तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान जीके के लगभग आप मानकर चलिए आपको 80 से 85% प्रश्न जो भी आएंगे कला एवं इतिहास, कला एवं संस्कृति से, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कहीं से भी राजस्थान जीके का एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा और आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर जो आपने पढ़ा नहीं होगा। उस पीडीएफ के अंदर लगभग 4500 प्रश्न है।
तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को परचेज करके एक ही टारगेट रखना, अगर आप लास्ट के लिए छोड़ दोगे इसे तो नहीं हो पाएगी, और नहीं होगी तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पीडीएफ को परचेज करें तो केवल और केवल खुद को 5 दिन का टारगेट दें। एक दिन के अंदर आपको 1000 प्रश्न याद करने, और दोस्तों बिल्कुल कट टू कट याद कर लेना, क्योंकि हूबहू प्रश्न इसमें से छपेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा लिंक को, व्हाट्सएप चैट का लिंक, उस पर मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। इसके अलावा हाय हेलो जैसा कुछ भी मैसेज नहीं करना है। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज पे करके आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आपको वो कमेंट्स दिखा देता हूं दोस्तों, जिन बच्चों ने हमसे लैब असिस्टेंट एलडीसी का जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, पटवारी, वीडियो, रीट, चतुर्थ श्रेणी, सभी के लिए पीडीएफ परचेज की थी और उन्हें कितना फायदा हुआ, एक बार हम उन कमेंट्स पर नजर मार लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी कमेंट्स को पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा जो पीडीएफ हमने सेल की है उसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसमें आप ना चूकिए, आपको जीके में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की, कहीं से भी कोई सा भी मटेरियल लाने की, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ रहने वाली है। ये देखिए सर, वीडियो में सिलेक्शन हो गया है, आपकी शॉर्ट पीडीएफ ने रिवीजन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो 4500 प्रश्न आपके लिए एक रामबाण की तरह से काम करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, हमारे आगे बढ़ लेते हैं और वीडियो पॉज करके आप इन सभी कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं कला एवं संस्कृति के आप टॉपिक्स देख सकते हैं। हवेली, चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, रीति रिवाज, साहित्य एवं पुस्तकें, लोक देवता, गायन शैली, दुर्ग तथा प्रमुख मंदिर। लगभग 14 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो आप इस बार भी मानकर चल सकते हैं कि 10-12 प्रश्न तो पक्के पूछे ही जाएंगे। गणित एवं डीआई मैथ्स से देखे जाए तो 14 प्रश्न मैथ्स से आए थे दोस्तों। नंबर सिस्टम जिसके अंदर आ जाता है, एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया। अंक गणित, प्रतिशत, औसत, आयु, भिन्न प्रश्न, यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए। दोस्तों मैंने मैथ्स के लिए इसलिए कहा था कि अगर आपने नहीं पढ़ रखी है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ ली है उनको सारे टॉपिक आते हैं, उन्हें पता है कि रीजनिंग और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना बहुत ही आसान रहता है। ये देखिए 14 प्रश्न गणित के और यहाँ पर 36 प्रश्न रीजनिंग के। तो 50 प्रश्न तो सीधे यही हो गए। यही आपके 40% का क्राइटेरिया तो यही आपने पूरा कर लिया। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग को एकदम कंटेस्ट कर लीजिए। जो कुछ टॉपिक्स ही तो है मैथ्स के अंदर, ज्यादा टॉपिक नहीं आते। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करेंगे आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैथ से भागो मत, मैथ को एक बार पढ़ के निचोड़ के रख दो। राजस्थान भूगोल से लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें अक्षांश, देशांतर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिले, झीलें, मृदा, खनिज, सिंचाई परियोजना, कृषि और 2011 की जनगणना सब कुछ पूछा गया था। सामान्य विज्ञान से 9 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें देखा जाए तो जीव विज्ञान से 8 प्रश्न आए थे। मानव शरीर तंत्र, रोग एवं टीके, पाचन, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स और क्लोनिंग से। भौतिक विज्ञान से पूछा जाए तो 1 प्रश्न पूछा गया था भौतिक विज्ञान से केवल, जो था पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी का प्रश्न। इतिहास राजस्थान हिस्ट्री में देखा जाए तो इससे 9 प्रश्न पूछे गए थे। ऊपर जो थी वो कला संस्कृति थी दोस्तों। प्रमुख युद्ध, कालक्रम, प्रजामंडल आंदोलन, ऐतिहासिक समझौते, ऐतिहासिक स्थल एवं विभिन्न रियासतों के शासक और करंट अफेयर से पूछे गए थे 8 प्रश्न, जिसमें आ जाते हैं सरकारी योजनाएं जैसे उड़ान योजना, प्रमुख पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, नए संस्थान और ब्रांड एम्बेसडर। तो ये था दोस्तों पेपर 1 के 100 प्रश्न। अब हम पेपर 2 पर चलेंगे। तो पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों को पीडीएफ परचेज करनी है वो मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। केवल आपको 3 वर्ड्स लिखना है, कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। पेपर 2 कुल विषय कंप्यूटर विषय इसके अंदर रहेगा और कुल प्रश्न कितने होंगे 100। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। डीबीएमएस और एमएस एक्सेस से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी आप इतने मानकर चलिए कि 14-15 प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को
अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें SQL कमांड्स एवं एग्रीगेट फंक्शन 4 प्रश्न इनसे पूछे गए। कीज जिसमें सुपर एंड कैंडिडेट कीज से 4 प्रश्न पूछे गए। रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस से 4 प्रश्न। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से 1 प्रश्न। व्यूज से 1 प्रश्न। नो SQL से और डेटाबेस से 1 प्रश्न पूछा गया। यही बात करें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न पूछे गए। जावा 5 प्रश्न। स्ट्रिंग फाइनल कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक्सेप्शन हैंडलिंग। सी लैंग्वेज से 3 प्रश्न आए। C++ से 1। पाइथन से 1 प्रश्न पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1 प्रश्न पूछा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ORG से 10 प्रश्न पूछे गए। ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 प्रश्न, जिसमें प्रोसेस स्टेट, सोमाफोर, रेस, कंडीशन, बूटिंग, INI फाइल्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 3 प्रश्न पूछे गए। मल्टीप्लेक्सर से पूछे गए। कैश मेमोरी से, रैम डिकोडर से, नंबर सिस्टम से पूछे गए। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन से 1 प्रश्न पूछा गया। यही बात कर लेते हैं MS ऑफिस वर्ड से, एक्सेल से, PPT पावर पॉइंट से 9 प्रश्न पूछे गए, जिसमें MS वर्ड जिसमें गटर मार्जिन आ जाता है जो कि स्पाइरल के लिए छोड़ा जाता है, बुकमार्क के लिए आ जाता है। वर्ड आर्ट से 3 प्रश्न पूछे गए। MS एक्सेल से इंसर्ट कॉलम, ऑड वन आउट, इनसे 3 प्रश्न पूछे गए। MS पावर पॉइंट से प्रश्न पूछे गए। MS पावर पॉइंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्रमुख टूल्स व शॉर्टकट से 3 प्रश्न पूछे गए सीधे। SAD सिस्टम एनालिसिस से 8 प्रश्न पूछे गए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और उसके लेवल्स, गोरिल्ला टेस्टिंग 2 प्रश्न। SDLC मॉडल्स, स्पाइरल प्रोटोटाइप लीनियर 2 प्रश्न। DFD एवं डिसीजन टेबल 2 प्रश्न। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एवं सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी 2 प्रश्न। नेटवर्क सिक्योरिटी हैकिंग से 8 प्रश्न पूछे गए, जिसमें साइबर अटैक आ जाता है, टर्म्स, पासवर्ड, लाइफ साइकिल रिपीटर, रूट किट, एनक्रिप्शन टूल्स और फायरवॉल से 1 प्रश्न पूछा गया। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से 8 प्रश्न पूछे गए, जिसके अंदर ट्री आ जाता है, ट्री से 2 प्रश्न आए। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से 2 प्रश्न पूछे गए। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम से 2 प्रश्न पूछे गए। एरे एवं स्टैक से 2 प्रश्न पूछे गए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से 2 प्रश्न आए थे। मेमोरी एवं स्टोरेज यूनिट से 2 प्रश्न। सॉफ्टवेयर के प्रकार और विंडोज शॉर्टकट से 2 प्रश्न। कंप्यूटर जनरेशन से 1 और फॉन्ट सेटिंग से 1 प्रश्न। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इस बार भी इनको छोड़कर ना जाएं। इस बार भी इनमें से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंटल एबिलिटी पेपर 2 हुआ, जिसके अंदर 8 प्रश्न आए। मेंटल एबिलिटी पेपर 2 वाला, जिसमें ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, DI पाई चार्ट 1 प्रश्न। पहेली 1 प्रश्न। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से 6 प्रश्न आए। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी से 2। ट्रांसमिशन एवं एनकोडिंग से 2। OSI मॉडल और TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल से 1 प्रश्न और एयर डिटेक्शन से 1 प्रश्न। वेब डेवलपमेंट, LOT एंड मल्टीमीडिया से 5 प्रश्न आए, जिसमें वेब कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन 2 प्रश्न। मल्टीमीडिया, एनिमेशन और वीडियो फॉर्मेट से 2 प्रश्न। ईमेल प्रोटोकॉल से 1 प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों और शिक्षा शास्त्र से भी 4 प्रश्न पूछे गए। टीचिंग मेथड्स और क्रिटिकल थिंकिंग 2 प्रश्न। क्लासरूम मैनेजमेंट 2 प्रश्न। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ राइट साइड में लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को छोड़कर ना जाएं, इनको पढ़ लें। अभी तक आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहिए। पोस्ट अच्छी है, इसके अंदर बस आप कम मार्क्स की वजह से रह सकते हैं। ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपका चयन सुनिश्चित ही है, क्योंकि इसके अंदर कोई लफड़ेबाजी नहीं है। पोस्ट भी अच्छी खासी है, नंबर ऑफ पोस्ट कोई कम नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आपको केवल और केवल अपनी तैयारी को और तेज कर देना है। और थोड़े दिन आप ज्यादा तैयारी कर लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जिन भी बच्चों को PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्हें लिंक मिल जाएगा।
तो वहां से PDF परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।